कौन सी कथा सुनी? हाँ, है ना, माता सती के प्रसंग में पार्वती और भगवान भोलेनाथ की विवाह कथा आप सबने सुनी। माता पार्वती जो है वो श्रद्धा है और भगवान भोलेनाथ जो है वो विश्वास है। दोनों का परस्पर विवाह हुआ है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी माता भवानी जो है वो श्रद्धा के समान है और भगवान भोलेनाथ जी जो हैं वो विश्वास है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। सुंदर आप सबने झांकी का भी दर्शन किया कि किस प्रकार भोलेनाथ जी बारात जब आए तो किसमें आरूढ़ होकर के आए? जोर से बोलिए। मैंने पहले ही कहा मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, आप सबके बीच से ही यहाँ आकर के बैठ करके प्रभु की जैसी इच्छा हो रही है आप सबके साथ चर्चा कर रहा हूँ। ये भगवत चर्चा हो रही है तो भाई चर्चा तो एक से नहीं होती, चर्चा तो दोनों से होती है। कुछ आप कहें कुछ हम कहें तो आप निसंकोच बोला करो राधे 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 राधे। हाँ, किस में बैठ करके आए भोलेनाथ? नंदीश्वर वृषभ में, है ना। जो वृषभ है वो क्या है? धर्म है। धर्म में आरूढ़ होकर के वो बारात आए थे माता भगवती को ब्याहने के लिए, माता पार्वती को ब्याहने के लिए। पहले होता था, बुजुर्ग लोग बताते हैं कि बेटा हमार मन के जब बारात गे रहे जी हम तब बैला गाड़ी में बैठ के गे रहे थे। बैला गाड़ी में बैठ के पहली बारात जाए ऐसे कि किसियान मन के मुँह सुने मिलते हैं, वर्तमान में तो नहीं सुने हैं लेकिन पहली ऐसे होत रही है ना। तो बैल जो है वो धर्म है और पहले जब धर्म पत्नी को ब्याहने के लिए जाते थे तो धर्म में आरूढ़ होकर के जाते थे, धर्म को साथ रख करके जाते थे। और अब काम में बैठ के जाते जी। हाँ, 4 व्हीलर वो कहाँ के? लोहा के पूरा। तो लोहा में ये लौह युग है भैया, कलयुग है ना। लौह में शनि देव भगवान वास करते हैं ऐसा कहा जाता है। बोलो शनि देव भगवान की। और पहले धर्म में बैठ करके जाते थे। तो भगवान भोलेनाथ की सुंदर झांकी आप सबने दर्शन किया। स्वयंभू मनु की 5 संतानें जिसमें आकृति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याओं की कथा आप सबने बहुत भाव से बहुत प्रेम से श्रवण किया। और तत्पश्चात 2 पुत्र उनके हैं, एक उत्तानपाद और एक प्रियव्रत, जिनमें से उत्तानपाद की कथा परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण पान कराते हैं। कहे कि हे राजन, हे राजा परीक्षित, उत्तानपाद। उत्तानपाद का अर्थ होता है पैर ऊपर और सिर नीचे, है ना। तो वो ही केवल उत्तानपाद नहीं है ना। हम सब भी क्या हैं? जितने जीव हैं सब उत्तानपाद है। माता के गर्भ में 9 महीने जो है हम उल्टा लटके रहते हैं, है ना। तो हम सब भी उत्तानपाद हैं। कहे कि राजन, उस उत्तानपाद के 2 पत्नियां थी। कौन कौन? सुरुचि और सुनीति। हमारे भी जीवन में 2 पत्नियां होती है ना। सुरुचि और सुनीति 2 प्रकार की पत्नियां होती है। विचार देखिए, सु को हटा दो, है ना। पत्नी कहने का अर्थ है 2 विचार आते हैं। 2 विचार हमारे भी मन में आते हैं, एक सुरुचि और एक सुनीति। दोनों का सु निकाल दो तो बच क्या जाता है? नीति और रुचि। नीति तो सबको अच्छा लगता है, सबको प्रिय है नीति, है ना। नीति की बातें, बड़ी बातें करते हैं कि नीति के हिसाब से चलेंगे हम ऐसा करके। लेकिन जब रुचि की बात आती है तो नीति को हम लोग भूल जाते हैं, नीति को किनारे कर देते हैं कि नीति को छोड़ देते हैं, रुचि के हिसाब से काम करने लगते हैं। जैसे हमारी रुचि होती है ऐसे ही हम
जैसी रुचि होती है वैसा खाते हैं, जैसे रुचि होती है वैसा पहनते हैं, जैसी रुचि होती है वैसा रहते हैं, है ना। नीति को भूल जाते हैं, परंतु चाहिए ये कि जीवन में सुनीति को हम धारण करें, है ना। नीति से ही ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ है, जो परम भक्त ध्रुव जी महाराज हैं, जिन्होंने केवल 5 वर्ष की आयु में भगवान के दर्शन किए। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। तब राजा परीक्षित कहने लगे, कहे महाराज ऐसा भी बालक है जिसने केवल 5 वर्ष की आयु में भगवान नारायण के दर्शन किए। बोलो राधे राधे। बोले 5 वर्ष की आयु में जिन्होंने भगवान का दर्शन किया, मुझको उनकी कथा विस्तार से सुनाइए। तब कथा को विस्तार से सुनाते हैं। कहे कि राजन, राजा उत्तानपाद नाम का था एक ज्ञानी, और सुनीति सुरुचि थी दो उसकी रानी। राजा सुनीति से प्रेम नहीं करता था, और सुरुचि उत्तम की माँ के मन से काम होता था। राजा उत्तानपाद नाम का था एक ज्ञानी, और सुनीति सुरुचि थी दो उसकी रानी। पहले तो बड़ी रानी कौन है? राजा उत्तानपाद की सुनीति। सुनीति निसंतान, उनके कोई संतान नहीं हो रहे थे। राजा को सुनीति कहने लगी, कहे महाराज आप दूसरा विवाह कर लीजिए, दूसरा विवाह कर लीजिए। उत्तानपाद कहने लगा कि रानी तुम जो कह रही हो ना, वो कहने में तो आसान है लेकिन निभाने में बड़ा कठिन है। हम ये दूसरा विवाह नहीं करना चाहते, हम दोनों खुश हैं, नीति के साथ मैं प्रसन्न हूँ। तभी माता हट करने लगी, कहे कि नहीं स्वामी, राजपाट को आगे चलाने के लिए आपको दूसरा विवाह कर ही लेना चाहिए। तो राजा उत्तानपाद को सुरुचि मिल गई, और सुरुचि के साथ राजा उत्तानपाद ने विवाह कर लिया। प्रभु की कृपा से दोनों गर्भवती हो गई, और दोनों के एक एक पुत्र। सुनीति के पुत्र का नाम क्या रखा गया? बोलिए बोलिए, ध्रुव, है ना। और सुरुचि के पुत्र का नाम रखा गया उत्तम। तब ये सुरुचि कहने लगी, अब ये सुरुचि है ना, जैसे घर में आई तो नीति को भूल करके बोले अरे ये गोदरेज यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको वो दूसरे कमरे में शिफ्ट करो। बोले ये किचन यहाँ ठीक नहीं है, बोले इसको दूसरा जगह ले जाओ। वो अपने हिसाब से पूरा व्यवस्था बना ली। फिर कहने लगी अरे इसका पुत्र हो गया तो कल के समय में ये राजपाट का उत्तराधिकारी बनूंगा, ऐसा कहने लगेगा तो मेरा बेटा उत्तम का अधिकार छीन जाएगा। तो एक काम करो, उसको घर से बाहर निकालो। ऐसा उन्होंने उत्तानपाद से कहना प्रारंभ कर दिया। तो भैया उत्तानपाद तो अब सुनीति को छोड़ करके किसके हिसाब से चलता था? सुरुचि के हिसाब से। तो वो बड़ी रानी सुनीति को लेकर के वो कहाँ चला गया? पुष्प वाटिका, और वहां पहुंचा करके अपने महल आ गया। माता सुनीति पुष्प वाटिका में रहने लगी है। एक दिन क्या होता है कि बालक ध्रुव और कुछ बालक गांव में खेल रहे थे। ऐसे खेलत रहा है लइका एक जन लइका ध्रुव जिला मार दी। तब वो कहते कि अरे ते मोल मार देस, मोर पिता राजा है, पता नहीं है का, मैं जाके अपन पिता अभी बताऊं। हाँ, तब बोला औ लइका मन कहते कि ध्रुव
तोर पिता राजा नो है, उत्तान पास तोर पिता नो है, अगर तोर पिता है तो जा तो भला उखर गोदी में बैठ के देखा। ऐसे किसी सब बालक ध्रुव जी ने दौड़क जिस और जाके उत्तान पाद और सुरुचि दोनों जन राज सिंहासन में बैठे रहे, तो वो जाके अपन पिता के गोद में बालक ध्रुव जी ने बैठ गए। अब एला देखिए कौन है, सुरुचि है। तो भैया वो क्रोधातुर हो गए और ध्रुव ला उठा के गोदी से उतार के पृथ्वी में पटक देते हैं। राजा उत्तान पाद नाम का थयुत ज्ञानी और सुनीति सुरजी थी दोनों की रानी। राजा सुनीति से प्रेम नहीं करता था, सुरुचि उत्तम की माँ के मन से काम होता था। एक दिन बालक ध्रुव पिता के गोद जा बैठा, अब बोली सुरुचि अरे मूर्ख यहाँ क्यों बैठा, बड़ा औकात जताने के लिए आ बैठा, बड़ा औकात जताने के लिए आ बैठा, राजगद्दी को पाने के लिए आ बैठा, राजगद्दी को पाने के लिए आ बैठा। और बड़ा औकात जताने के लिए आ बैठा और राजगद्दी को पाने के लिए आ बैठा। अरे गोदी से नीचे उतारी, अरे गोदी से नीचे उतारी, रह मेरे बेटा तेरी होशियारी, माने भिखारी, रह मेरे बेटा तेरी होशियारी, माने भिखारी, रह मेरे बेटा तेरी होशियारी, 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 तेरी माने भिखारी, रह मेरे बेटा तेरी होशियारी, तेरी माने भिखारी, रह मेरे बेटा तेरी होशियारी। गोदी से नीचे उतार करके पटक दिए और कहने लगे, अरे बालक, तुमको अगर पिता के गोद में बैठना है तो जाओ, बोले मेरे गर्भ में आओ, तुमको मेरे गर्भ में आना पड़ेगा, मेरा पुत्र बनना पड़ेगा, तब जाकर के तुम मेरी गोदी में बैठ, अपने पिता की गोदी में बैठ सकते हो। इतना जब बोले तो रोते हुए बालक ध्रुव माँ के पास जा आया, अपनी सुनीति मेरे लाल तू क्यों रोया। रोते 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 बालक ध्रुव जो है वो अपनी माता के पास चला गया। तब माता सुनीति पूछती है कि हे बेटा, हे ध्रुव, तय काबर रोत रे, का हो गए? कहते माँ, मोला वो परम पिता के पूरा में बैठना है, मोला वो गोदी में बैठना है। वो परम पिता कहाँ रही थे माँ, तेन ला बता तो।
बता दो माँ वो परम पिता कहाँ रहते हैं। बोली सुनीति वो जंगल की तरफ रहते हैं। बेटा ते भी नान कौन हंस रहे और तोला वो परम पिता के बात ला कौन बता दी। ते कैसे बह के बात करते हैं। ते तो मोर बेटा आखी कहा चाहे कान तही तो मोर आधार ध्रुव और तह वो परम पिता के बात करतस अभी लेते छोटे से है। चल बेटा चल खेल, क्या खेले जा, कहाँ ते हैं वो परम पिता की बात करते नहीं। माँ बताए जगह पर ही हट कर दी बालक ध्रुव है तब मैया हाँ भूलवारे बर बोला का कह दी कि वो जंगल डहा रही डोंगरी में बहुत बिराबान जंगल में रही नहीं जाए उसका दूर है। आजकल सुनीत बालक ध्रुव जिन्हें हाथ छुड़ा के बालक ध्रुव चले गए। अब बीच में नारद जी मिले उनको बीज मंत्र दिए। हाथ छुड़ा के बालक ध्रुव जाने लगे। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी पूछते कर बालक से कहाँ जाते सो कौन आस। बालक ध्रुव कहते कि मैं उत्तान पाद के पुत्र हूँ और मैं वो परमात्मा ला पाए बर जात हूँ, भगवान ला पाए बर जात हूँ। और स्वरूप से ते है नारद जी तो नारद जी मोला ऐसे कुछ रास्ता बता दे जिनमें मैं भगवान ला पाला, परमात्मा ला पाला ओखर दर्शन मोला हो जाए। नारद जी की थे परमात्मा बाद में मिल ही अभी ही डोंगरी में देश शेर ला में भेटे रहे बड़े जन भगवर ही से ओखर नाश्ता हो जाए बाबू जा लगू जा कर। तब नारद जी की बात में सुन के बालक ध्रुव कहे लगते कि मैं तो अभी तक सुने रहे हो मोर माता है इसे बताए रही से कि जिन ला अगर नारद मिल जाए है ना, जिन ला अगर नारद मिल जाए तो बोला परमात्मा बहुत जल्दी मिल जाते। तब मोला इसे लगते कि ते कोई बहरूपिया नारद नो हंस है ना, ते हाँ नारद नो हंस ते कोई न कोई जरूर बहरूपिया जिन हाँ मोला बहका के वापस भेजना चाहता। तब नारद जी जो हैं वो बोलने लगते हैं कहे ध्रुव भोजन करता है तो कौन कराता है। तो बोले मैं तो अपनी माँ की गोद में बैठ करके भोजन करता हूँ। हाँ तो बोले जब तू माँ की गोद में बैठ करके भोजन करता है तो यहाँ कैसे भोजन करेगा और तुझको कहाँ से भोजन मिलेगा। तो नारद जी से ध्रुव जी कहने लगे कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए हैं और भी कुछ देंगे है ना। कहे जब दांत नहीं था महाराज तो देखो वो परमात्मा जो है माता के स्तन में दूध भर देता है। कई लोग बोलते हैं कि भगवान क्षीर सागर में रहते हैं है ना। शास्त्रों में बात लिखी हुई है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, क्षीर सागर में। क्षीर सागर मतलब दूध का समुद्र, क्षीर सागर में। तो कई लोग कहते हैं कि ये सब कपोल कल्पनाएं बातें हैं, कहाँ इतना दूध का सागर होगा। तो बोले भैया अगर दूध का सागर नहीं होता तो शिशु के जन्म लेते ही जितने भी संसार में माताएं हैं वो सभी के माताओं के स्तनों में परमात्मा जो है वो दूध भर देता है ना। तो जब दांत नहीं है शिशु का तो उन्होंने जब दांत नहीं तब दूध दियो। और जैसे ही दांत होता है बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है
दांत होने लगता है उसका, तो दूध जो है वो सूख जाता है, दूध नहीं आता। अब दांत दिए हैं, कछु और भी देंगे, मतलब वो परमात्मा स्वयं सबके लिए क्या कर देते हैं, कुछ न कुछ इंतजाम कर देते हैं। ध्रुव जी की ऐसी बातों को सुन करके नारद जी कहने लगे कि क्या बात है ध्रुव, आज तुम्हारे जैसा मुझे शिष्य मिल जाए तो फिर क्या कहना, परमात्मा तुमको अवश्य मिल जाएंगे। हाँ बोले, मन को तुम्हें पहले जीतना पड़ेगा और अपने जीव को, अपने स्वाद को तुमको जीतना पड़ेगा, कहीं जितना दिन भूखे रहना पड़ेगा। ये सब बातें जो हैं ध्रुव जी महाराज को कहे और उनके कान में नारद जी जो हैं वो बीज मंत्र दिए। कौन सा? हाथ छुड़ा के बालक ध्रुव चल दिए, अब बीच में नारद जी मिले, उनको बीज मंत्र दिए। कड़ी धूप आंधी, कड़ी धूप आंधी, तूफान में तपने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपने लगे। आप भी जपिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते कड़ी धूप आंधी, तूफान में तपने लगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपने लगे। देखो, पहले दिन ध्रुव ने